पॉइंट शबाना। जानू एक ना मजलूम सी लड़की है जानू, जिसको मैंने ना नौकरी लगवाने का वादा किया था। किस नौकरी पे लगवाओगे उसे? मैं उसे अपनी सेक्रेटरी की जॉब ऑफर करूंगा ना जानू। तुम सेक्रेटरी रख के क्या करोगे नबील? तुम तो सारा दिन घर पे पड़े रहते हो। नहीं भाई, सेक्रेटरी अगर रखूंगा उसे तो फिर घर पे थोड़ा रहूंगा मैं। तो फिर कहाँ रहोगे? जानू मीटिंग्स में। फिर तो मैं सारा दिन मीटिंग अटेंड करूंगा ना। शर्म करो नबील, तुम एक बच्ची के बाप हो नबील। तो क्या हुआ जानू, तुम्हारे पापा जी भी तो एक बच्ची के बाप हैं। उनकी जिंदगी देखो कितनी रंगीन हसीनो जमील है यार। एक बीवी जाती है तो एक बीवी आती है, और दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है। सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं बड़ा जेलस हो रहा हूँ पापा जी से। मेरे पापा को बीच में मत लाओ नबील। उन्होंने दूसरी शादी मेरी माँ के मरने के बहुत सालों बाद की थी। जानू अब तुम मार ही नहीं रही हो तो मैं क्या करूं? और मैं जानू, मैं तुम्हारी याद में ना ताजमहल की कॉपी बनवाऊंगा ऊपर छत पे उबैद मिस्त्री से। और मैं जानू तुम्हारे पापा की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, वो जो तुम्हारी अम्मा को याद ही नहीं करते यार। मेरे पापा पे इल्जाम लगाना बंद करो। वो निहायत ही शरीफ, नेक और भोले भाले इंसान है। आइडियल है मेरे पापा। जी ठरकी मर्दों के आइडियल है वो। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू, ये कोई बात ना भला हम बात करें तो मतलब करेक्टर ढीला है। अरे नबील, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? मैं आपको अगर खुश लग रहा हूँ ना महमूद साहब, तो आप मुझे जहर लग रहे हैं। अरे इतना गुस्सा तो मत हो भाई। अच्छा चलो ये बता दो कि इतने गुस्से में ये सफेद सलाइयों वाली पैंट पहन के कहाँ जा रहे हो यार? मैं एक बहुत जरूरी डेट पे जा रहा हूँ। हाँ तो चलो मैं भी चलता हूँ। यार आप कबाब में हड्डी बनकर, वो भी इतनी बड़ी हड्डी, क्या करेंगे? अरे भाई हो सकता है कि उस लड़की को मेरी तरह के मेच्योर और नौरानी चेहरे वाले मर्द पसंद हो। मैं वो सब मैच्योर तो ठीक है, लेकिन ये नूरानी चेहरा नहीं, ये शैतानी है, और वो भी हद से बड़ा। अरे ये भी तो हो सकता है ना नबील कि अपनी बहन का पीछा करते करते उस लड़की के भाई वहां तक आ जाए, और हो सकता है तुम दोनों को एक साथ देख के वहां तुम्हारी खूब कुट लगाए वो। इसीलिए बेहतर है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ताकि बाप होने के नाते थोड़ी सी कुट मैं भी खा लूंगा यार। खबरदार महमूद साहब, अगर आपने मेरे पीछे आने की कोशिश की, चले जाए माँ जी की खिदमत करें, और छत पे जाने की जुर्रत मत कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त बबलू की अम्मा वहाँ कपड़े सुखाती है। बबलू की अम्मी हमारी छत पे कपड़े सुखाती हैं? और पापी इंसान, वो अपनी छत पे कपड़े सुखाती है यार। और खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़े, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये तुम मेरे आगे जोड़ रहे हो, वो हाथ है? हाँ मेरे सुतेले बाप, हाँ हाँ। तौबा तौबा, कितना गुस्सा है इस लड़के में यार। चल भाई महमूद, छत पे चलते हैं, जरा देखते हैं बबलू की अम्मी कपड़े कैसे सुखा रही हैं। आजा। यार आज तक किसी लड़की की जरूरत नहीं हुई कि नबील को इग्नोर करे, सिवाय चंद के सुमेरा, हुमेरा, सुनहरा और दो चार और थी यार। शबाना, 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 शबाना। ओए, खुशी तो पापा जी है मेरी शबाना के साथ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकती तुम शबाना। यकीनन इस भालू ने मेरी मासूम शबाना को बरगलाया होगा। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको गोलियां मार दूंगा, लेकिन मेरे पास तो पिस्तौल ही नहीं है, गोलियां कहां से मारूंगा? हाँ, इनके सर कुचल देता हूं। नहीं 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 नहीं, एक और आइडिया, एक और आइडिया अभी बताता हूं तुम्हें। पापा जी, मोटे बालू, मेरी शबाना को ले उड़ा। अभी बताता हूँ, तो ये सब्र कर जरा, अभी बताता हूँ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। अब तुम मुझसे 10 सवाल ना करने लग जाना। तू तो मेरे एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता बच्चू। कौन सा सवाल? तो सवाल ये है कि सुबह नाश्ते में 7 परांठे, और दोपहर के खाने में 10 परांठे, और रात के खाने में 5 परांठे खाए तो कुल मिला के क्या हुआ? ऐसा? मेरा मतलब है कुल मिला के परांठों का नंबर क्या हुआ? एक सेकंड, 7, 10 और 10 और 5,
22। नहीं जी नहीं, क्यों नहीं भाई? शाम में भी तो 3 परोंठे खाए ना बच्चू, देख ना ली। अरे भाई शाम के पराठों को तो आपने नहीं बताया मुझे। अच्छा तो अब मैं तुझे पल पल की खबर देती रहूं, चल भाग इधर से। मैं क्यों भागू भाई? क्योंकि तेरे पास टांगे जो है। तो टांगे तो तुम्हारे पास भी है, तुम भाग जाओ। एक जवान लड़की को भागने का मशवरा दे रहा है छछोरे बुड्ढे। अरे मैं खूबसूरत का बाप हूँ। कौन खूबसूरत? आपकी बहू और मेरी बेटी। ना मेरी बहू तो आपकी बेटी दोनों इसी घर में रहती हैं। अरे भाई हटो, जा रहे दो अंदर। ओए चोर चोर चोर, ओए चोर रुक जा, ठहर जा, ओए चोर 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 चोर। पापा जी, मेरी बेटी। मेरे पापा हैं। सुन लिया पता तूने, तेरा ससुर चोर है। जी जी माँ जी, सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। पापा आपने कितना अच्छा सरप्राइज दिया है हमें। कहाँ है सरप्राइज? मैं बता रही हूँ अच्छा वाला सरप्राइज होना चाहिए, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊँ। मेरे पापा खुद एक सरप्राइज है माँ जी। ये सरप्राइज है? इस भालू को ना मसाला लगा के तो उसकी मंदी बनानी है। अरे नाराज नहीं होना मुमताज, हमेशा की तरह सदीकी साहब ना हमें कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे। क्यों सदीकी साहब? इंशाल्लाह। हाँ देखते हैं देखते हैं। वैसे भाई रवि पापा जी, आप आ कहाँ से रहे? क्या मतलब कहाँ से आ रहा हूँ? लाहौर से आ रहा हूँ। और कहाँ से आ रहा हूँ? एक मीटिंग थी जरूरी, वो अटेंड की, उसके बाद मैंने सोचा अपनी बेटी से मिल लेता हूँ। बहुत अच्छा किया पापा। अब पापा जी मुझे भी आप मीटिंग में ले जाते। बचपन से मुझे मीटिंग खेलने का बहुत शौक है। तुम क्या करते भाई मीटिंग में जाके? खूबसूरत बेटा, 2 घंटे हैं मेरे पास सिर्फ, ठीक है? मैंने सोचा मैं तुमसे मिल लूं, फिर मुझे लाहौर की फ्लाइट लेनी है, ठीक है? वेरी गुड पापा, गुड डिसीजन। आप फ्रेश हो जाए तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। आप भी जाके उनके लिए खाना लगाएं। चले। नबील, ये तुम्हारा खड़ूस ससुर जो है, अरे जब भी आता है खाली याद आता है यार, कभी कुछ दे के ही नहीं जाता। टेंशन न ले महमूद साहब, इस दफा बहुत कुछ दे के जाएगा। और बताएं पापा जी, आपकी मीटिंग कैसी रही? मजा तो बहुत आया होगा। मजा? भाई बिजनेस मीटिंग थी, मजे की क्या बात है इसमें? क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? अहमक हो मारे। पापा जी अगर बिजनेस मीटिंग थी तो कौन कौन था मीटिंग में? मेरा मतलब है कि कितने लोग थे? भाई थे 6-7 लोग थे। अच्छा, आप अकेले नहीं थे? मैं समझा को 1-to-1 मीटिंग थी आपकी किसी से। ताहिर मिलके तुम किस किस्म के सवालात कर रहे हो सदीकी साहब से? वो भी निहायत शरीफ इंसान है, वो कोई 2 नंबर का बिजनेस थोड़ा करते हैं अपने साले की तरह। क्यों सदीकी साहब? हाँ बिल्कुल सही सही कह रहे हो। हाँ नबील, तुम पापा को सुकून से खाना तो खाने दो। ना तो आप ये कोरमा लेना बिल्ली के गोश्त का। दिल्ली? मुर्गी पापा, मुर्गी। चुप है, अपने पापे को मुर्गी बुलाती है, वैसे ये भालू लगते हैं। अरे माँ जी कैसी बातें कर रही हैं? पापा जी इतने हैंडसम हैं कि आज भी इन पे लड़कियां मरती होंगी। क्यों पापा जी? पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, और पापा नसिया। पापा जी। या मेरे खुदाया, ये तस्वीरें किसने ले ली? कब ले ली? ओ खुदाया। अगर तुम चाहते हो तो ये तस्वीरें तुम्हारी बेटी और बीवी तक ना पहुंचे तो 10 लाख का बंदोबस्त कर ले मोटे। मेरे खुदाया, 10 लाख रुपए! ये तस्वीरें अगर खूबसूरत को पता चल गया तो, अगर निराली को पता चल गया, आए, आए, आए। पापा वापस नहीं आए अभी तक। हो सकता है उनके गले में हड्डी फंस गई हो। चलो चल के देखते हैं। जब उनके गले के अंदर हड्डी फंस गई है तो आप देखेंगे कैसे? दफा करें उन्हें, खाना खाएं। यार जानू, कहीं पापा जी गले में हड्डी फंसने की वजह से गुजर ना जाए। चलो नबील। चलो, टेंशन हो रही, टेंशन हो रही। चलो। हम भी चलते हैं, चलो। कौन हो सकता है ये ब्लैकमेलर? मेरे खुदाया। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, खुदा के वास्ते मेरे पाँव ना पड़े, आप बड़े हैं यार। भाई मेरा फोन गिर गया था, मैं उसको पकड़ा। शुक्र है पापा जी आप जिंदा हैं, हम तो
समझे थे कि आप मर गए हैं। मैं क्यों मरूंगा भाई? वो आपके गले में गड्डी फंस गई थी ना। हड्डी मुमताज। हाँ, वो आपके गले में मुमताज की हड्डी फंस गई थी ना। अरे ये क्या हो रहा है खूबसूरत? पापा असल में हम परेशान हो गए थे आपके लिए। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट हूँ। वेरी गुड बाबा जी। तो फिर चलें। अरे कहाँ चले? एयरपोर्ट बाबा जी, आपको देर हो रही है। अरे मैंने नहीं जाना एयरपोर्ट पर। लगता है इन्होंने अपना प्राइवेट वो मंगा लिया है। प्राइवेट डिटेक्टिव माँ जी। हाँ। मैं क्यों बनाऊंगा प्राइवेट डिटेक्टिव? अरे इसके कहने का मतलब है पापा जी कि कहीं आपने प्राइवेट जेट तो नहीं मंगवा लिया? अरे मैंने कुछ नहीं बुलवाया भाई। मैंने सोचा मैं खूबसूरत के साथ एक आध दिन और रुक जाऊं यहाँ पे। पापा आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। आप बिल्कुल रुके यहाँ पे। चले, आप सब बाहर चले, पापा को अकेले में रेस्ट करने दें। वो जो आपने अकेले में करना है वो रेस्ट होगा। अरे हाँ, दबा दो यहाँ से। एक्सक्यूज मी पापे, कहीं आपका ABCD EFGH हाई तो नहीं हो गया? ये क्या बकवास है? जाओ यहाँ से। यार नबील, यार मुझे एक बात की समझ नहीं आई। क्या महमूद साहब? यही कि जब से तुम्हारे ससुर आए हैं तुम बहुत खुश खुश नजर आ रहे हो, जबकि रूटीन की तरह वो तुम्हें मुंह भी नहीं लगा रहे और तुम पापा जी करते मर रहे हो यार। महमूद साहब, मरेंगे तो पापा जी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, अगर उनका राज बाहर आ गया तो। राज? कैसा राज भाई? पहले आप कसम खाएं कि माँ जी और खूबसूरत को आप कानो कान खबर नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, नहीं बताता यार, मगर तुम तो बताओ ना। अरे नबील, कितनी प्यारी लड़की है यार ये। लड़की को छोड़े महमूद साहब, ये बाबू गोशे को देखे जो साथ बैठा हुआ है। अरे ये तो सदीकी साहब के साथ बैठी है। अरे नबील, ये वाली तस्वीरें तुम्हारे पास कैसे आई? महमूद साहब, मैंने आज सुबह पापा जी की ये डेट पकड़ी है और मैं उन्हें ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपया मांग रहा हूँ। ये चीज अब आया ना भालू पहाड़ के नीचे। इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? अपने ससुर के साथ ऐसी हरकत करता है? अच्छा, और जो हरकत आपने उस लड़की के साथ की है वो? मैंने क्या किया भाई? हैं? अरे इतने करोड़पति होके उस लड़की को आपने एक सस्ती सी आइसक्रीम खिला दी, शर्म नहीं आई आपको? अरे भाई, मैंने उसको 5 स्टार में लंच कराया, उसके बाद पूरे 12,000 का। हाँ। अच्छा, वो भी 5 स्टार में लंच और 12,000 रुपया पे कर दिया। अगर निराली को मैंने ये तस्वीरें भेजी ना तो वो 12 गोलियां मारेगी आपको कम से कम। नहीं, अल्लाह के वास्ते निराली को तस्वीरें मत भेजना, मुझे जान से मार देगी वो। और अगर खूबसूरत को पता चल गया तो सारी जिंदगी आपकी शक्ल नहीं देखेगी वो। नहीं, खुदा के वास्ते खूबसूरत को कुछ ना बताइएगा। अल्लाह। नहीं बताएंगे बाबा जी, नहीं बताएंगे यार। बाबा जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? हाथ ना बांधे, पैसे देने की तैयारी करें पापा जी। सुनो, ये तो बहुत यार पापा जी, आपके हाथों में अब जान नहीं रही। मुझे लगता है आपको अमेरिकन मुर्गी का अंडा खिलाना पड़ेगा जो 1,000 रुपए का। पापा, आप नबील के हाथ दबा रहे हैं? बेटा, दिल तो चाह रहा कि मैं गला दबा दूं इसका। पापा जी। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा बेटा। नबील, तुमने पापा से कुछ कहा है? सच सच बताओ। खूबसूरत, तुम तो हर वक्त मुझ पे शक करती हो यार। बेसिकली पापा जी को मेरी कदर आ गई है। क्यों पापा जी, बताए ना। क्या बताऊं? अरे वही तारीफें जो थोड़ी देर पहले आप मेरी कर रहे थे। बताए ना अपनी बेटी को। मैं बाद में बता दूंगा इसे। आप अभी बताती हैं या नहीं, या फिर मैं आपकी तारीफें शुरू कर दूं? नहीं, बेटा खूबसूरत, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कितना अच्छा बच्चा है नबील, नेक, शरीफ। ऐसा दमाद तो किस्मत वालों को मिलता है और मेरी किस्मत फूटी थी कि पापा जी। नहीं, मेरा मतलब मेरी किस्मत फूट जाती अगर ये मेरा दामाद ना बनता। भाई हीरा है, हीरा। थैंक यू पापा जी, थैंक यू। पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा जी आप मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके जाएंगे? हाँ। नबील, मेरे पापा को परेशान मत करो, वो कहीं नहीं जाएंगे। पापा जी नहीं भाई, क्यों नहीं जाएंगे? नबील बेटा कह रहे तो बिल्कुल जाएंगे। चलो नबील, हम शॉपिंग आए पापा जी, जूता पहने जूता आपका पापा जी। उधर है। ओए पापा जी, जूता भी माशाल्लाह आपका 14-15 नंबर लग रहा है। बेटा, तुम्हें चाहिए तो मैं पहना दूं। नहीं पापा जी, मुझे तो आएंगे नहीं आपके। चलो। मुमताज, ये लाइन तुम्हारी ना यूं टेढ़ी सी है, सही नहीं है। इसको यहाँ से मिटा के ना चाकू से सीधी यहाँ खींच देता हूँ। आइए पापा जी, आइए। ओ यार माँ जी, महमूद साहब हर वक्त आप लोग ना बैठ के सीन करते हैं, खड़े होकर सीन करें। उठे, क्या यार? देखे मैं आपके लिए क्या शॉपिंग करके लाया हूँ।
पैसे मगर मैंने दिए इसके। पापा जी क्या हो गया यार आपको? प्यारे पापा जी, आपके पैसे मेरे पैसे और मेरे पैसे मेरे पैसे। ये ले माँ जी, ये आपके लिए। थैंक यू पुत्र। और महमूद साहब, ये आपके लिए। आपके बड़े सारे मुंह के मुताबिक बड़े सारे ग्लासेस, जैसे फाज मुस्तफा पहनता शो में अपने, वो लगता नहीं है कि यार चश्मा पहना, वो लगता है हेलमेट पहन के आया है। भाई आप मुझे क्यों नहीं लेके गए थे अपने साथ? मैं आपकी बीवी हूँ, पहला हक मेरा बनता है। अरे तुम मेरी बीवी हो भाई। चुप है। तूने कभी मुझे एक सुई तक नहीं दिलाई। मुझे ना ये वाला शौहर चाहिए। वो माँ जी शौहर को गोली मारे हैं। और मैं तो खुशी खुशी मार दूं पुत्र, मेरे पास वो मसाइल नहीं है। मिसाइल? अरे गोली तो बंदूक से चलती है। हाँ मेरे पास संदूक भी नहीं है ना। ए मीर आदमी, मुझे एक संदूक दिला दे प्लीज। ओ माँ जी अब टेंशन न ले, आपका बेटा लखपति होने वाला है, क्योंकि पापा जी कारोबार के लिए मुझे 20 लाख रुपए दे रहे हैं। ओ शाबाश पुत्र, सच्ची मैं अभी भी कहती हूँ ये बड़ा अमीर आदमी है, इसको अपना सच्ची मुच्ची का पापा बना ले। ओ माँ जी ये मेरे ससुर हैं यार, आप एक काम करें, आप जाएं और चाय लेके आए, खूबसूरत के पास जाएं। अच्छा अच्छा। जाएं जाएं चाय लेके आए। शाबाश शाबाश। हाँ भाई पापा, ये शक्लें वकलें ना बनाए। चेक साइन कीजिए आप। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे वैसे मेरे साथ। अच्छा ना करें आप, कोई मसला नहीं है। नबील तुम्हें काम करो, वो तस्वीरें जो है ना जल्दी से जल्दी खूबसूरत को पहुंचा दो। हाँ हाँ उससे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आइडियल पापा जी गुल क्या खिला रहे हैं। नहीं नहीं, खूबसूरत को कुछ ना बता दो प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं बना देता हूँ चेक। वो बैग में चेक बुक रखी है, मैं भी लेके आता हूँ। जाए जाए जाए। महमूद साहब चश्मा पहन के दिखाए। नहीं भाई मैं नहीं इतना बड़ा चश्मा पहना। अरे महमूद साहब अच्छा लगेगा आपके बड़े मुंह पर बड़ा चश्मा। आप सबके लिए शॉपिंग हो, मेरे लिए? नहीं पुत्र, तेरे लिए तो कुछ नहीं लाए, पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं अपने 2 पुराने जोड़े तुझे दे सकती हूँ। नो थैंक यू माँ जी। और तू अब दिल छोटा ना कर पुत्र, जमील को बड़े सारे पैसे मिलने वाले। कौन जमील? तेरा शौहर मेरी बच्ची। उसे कौन देगा ये बहुत सारे पैसे? तेरे पापा जमील को बिजनेस के लिए ना पैसे देने वाले। क्या? वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों? मैं अभी अभी अपने नाक से सुन के आ रही हूँ। कानों से सुनते हैं माँ जी। हाँ मैं तेरी माँ जी के कानों से सुन के आ रही हूँ कि तेरे पापा जो है ना वो नबील को वो दे रहे हैं। तू जल्दी से चाय बना के ले आ। ये बिल्कुल ठीक नहीं किया तुम लोगों ने मेरे साथ। पापा जी ठीक तो आपने नहीं किया, मुझसे मेरी शबाना छीन कर। तुम्हारी शबाना? हाँ बड़ी मस्तानी थी मेरी शबाना, मुझसे वादा करके आपसे मिलने चली गई। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं आपसे बदला लूंगा। बड़ा ही घटिया आदमी हो तुम, मेरी बेटी को धोखा देने का सोच रहे थे। अरे भाई ये धोखा दे रहे हैं आप, अपनी बीवी को भी और अपनी बेटी को भी। ये सारे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं ना, तो मैं भी अपने मसूद को एक दिन धोखा दूंगी इंशाल्लाह जरूर। मुमताज। मुमताज को नहीं, आपको धोखा दूंगी। वसीम बोले बताएं कैसा धोखा चाहिए आपको? अरे मुझे कोई धोखा वोखा नहीं चाहिए यार, तुम चुप रहो बस। ओ चले पापा जी जल्दी से चेक दें यार और एपिसोड खत्म करें यार। ARY वाले कंप्लेन करते हैं कि आप 24-25 मिनट का एपिसोड भेजते हैं यार। पहले तुम तस्वीरें सारी निकालो वहां से। और निकाल रहा हूँ पापा जी, ये सामने आपके डिलीट कर Delete, दूंगा। delete। एक सेकंड पापा जी, 2-4 तस्वीरें अच्छी हैं रख लूं? नहीं नहीं। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, ये देखिए ये सब डिलीट हो गई। डन, चेक दें अब। पापा जी अगर मैं अपनी तस्वीरें डिलीट कर दूं, यानी मैं भी अपनी तस्वीरें डिलीट कर दूं, तो मुझे भी पैसे मिलेंगे? नहीं पापा क्या हम सचमुच नबील को बिजनेस के लिए पैसे दे रहे हैं? बेटा असल में बात ये है कि मैं कब तक तुम लोगों को मैं सपोर्ट करता रहूंगा, तो मैंने सोचा नबील कारोबार में पैसे लगाना चाहता है, इसको मौका दे देता हूँ, तो मैंने थोड़ी बहुत रकम दे दी इसको, ताकि मैं अपने पाँव पर खड़ा हो सकूं। देखा मुझसे मेरे पापा जी कितना प्यार करते हैं। पापा जी थैंक यू एंड आई लव यू। अच्छा बेटा मेरे ख्याल से मैं चलता हूँ। हाँ आप तो रहने वाले थे यहाँ पापा। अरे बेटा काम था, बस अब तो मेरा काम हो ही गया ना, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ पापा चाय? नहीं बेटा हम नहीं पी रहे, देर हो गई। हाँ मेरा ख्याल है महमूद साहब आप और मैं ना पापा जी को बाहर दरवाजे तक छोड़ के आते हैं। आइए बाबू आइए। अच्छा मेरी बच्ची आइए अपना ख्याल रखना। पापा जी, हाँ पापा जी, अपना भी आपने भी ख्याल रखना पापा जी। मैं बता दूं आपको, आपने तो ख्याल नहीं रखा। चले माँ जी, 2-2 कप चाय पिए हैं। 2-2 नहीं,
तू ऐसा कर, उन दोनों की चाय फ्रीजर में रख दे, वो आएंगे तो पगला कर दे देंगे उसको। आइए पापा जी, आइए। अच्छा पापा जी। पापा जी आपकी याद बहुत आएगी। कभी कभार वीडियो कॉल कर लिया करें ना पापा जी। चले हम कर लेंगे आपको पापा जी। और शबाना की आपने फिक्र नहीं करनी, शबाना को मैं दोबारा पटा लूंगा। हाँ। एक सेकंड, ये अब किसका पैगाम आ गया? हैं? अरे ये फिर मेरी तस्वीरें शबाना के साथ, और ये पैगाम भी। अगर तुम ये चाहते हो कि ये तस्वीर तुम्हारी बीवी और बेटी तक ना पहुंचे, तो 20 लाख का बंदोबस्त कर दे मोटे। पापा जी चल यार चल, उस बार चल